मैं डॉक्टर जी.एस. ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। आज हम एमएससी सेकेंड सेम बॉटनी पेपर सेकेंड से ट्रांसक्रिप्शंस इन प्रोकैरियोट्स की स्टडी करेंगे। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शंस एक वह प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशंस का ट्रांसफ़र डीएनए से आरएनए में होता है, उसे ही हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में दो महत्वपूर्ण स्टेप आता है जिसमें डीएनए से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस स्टेप को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दूसरा आरएनए से प्रोटीन का ट्रांसलेशन होता है, उस स्टेप को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसे सेंट्रल डोग्मा भी कहा जाता है या इसको हम कन्वेंशनल कंसेप्ट भी कहते हैं। अब ये सेंट्रल डोग्मा या कन्वेंशनल कंसेप्ट को एक करेंट कंसेप्ट में जीनोम, ट्रांसक्रिप्टोम और प्रोटियोम कहा जाता है। जीनोम जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म में उपस्थित टोटल डीएनए को जीनोम कहा गया है। इसी जीनोम से ट्रांसक्रिप्शंस होके ट्रांसक्रिप्टोम्स बनता है। ये ट्रांसक्रिप्टोम एक्चुअल में आरएनए कॉपीज होती हैं जो डीएनए से ट्रांसक्राइब होके बना है। इस आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसे ही हम प्रोटियोम कहते हैं, जो एक फंक्शनल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है, न्यूक्लियोटाइड बेसेस की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता पड़ती है। न्यूक्लियोटाइड बेसेस जिसे हम एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से बनता है, जबकि यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए को बनाता है। इस प्रकार से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें आरएनए पॉलीमरेज एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो मैसेंजर आरएनए को, ट्रांसफर आरएनए को और राइबोसोमल आरएनए को बनाता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये सेपरेट्स होते हैं। राइबोसोमल आरएनए के लिए अलग पॉलीमरेज एंजाइम्स है, जबकि मैसेंजर आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड्स है, ट्रांसफर आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो इस प्रकार से दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आरएनए पॉलीमरेज की संरचना को देखें तो ये 6 सब यूनिट का बना हुआ होता है, जिसमें अल्फा सब यूनिट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक बीटा प्राइम और एक ओमेगा सब यूनिट मिलकर एक कोर एंजाइम्स को बनाता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 400 kD होता है। इस कोर एंजाइम में एक सिग्मा फैक्टर मिलकर होलो एंजाइम्स को बनाता है। इस प्रकार से होलो एंजाइम्स जो 6 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट का बना होता है, यही पॉलीमरेज एंजाइम्स ट्रांसक्रिप्शंस में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को प्रोकैरियोट्स में 3 भाग में हम बांट सकते हैं: इनिशिएशन, इलॉन्गेशंस और टर्मिनेशन। हम सबसे पहले देखते हैं इनिशिएशन। डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स होता है, जिसके द्वारा ही मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है, इसमें एक स्ट्रैंड जो 5 to 3 प्राइम और दूसरा स्ट्रैंड है 3 to 5 प्राइम वाले होते हैं। एक स्ट्रैंड जिसमें मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसे
टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। मैसेंजर आरएनए जिस स्ट्रैंड से बनता है उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है, क्योंकि ये 3 to 5 प्राइम स्ट्रैंड होता है और इसी स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। हम इस डीएनए की स्ट्रक्चर में देखें जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होना है। एक भाग इसका प्रोमोटर रीजन्स कहलाता है या प्रोमोटर साइट कहलाता है। दूसरा भाग जिसको ट्रांसक्रिप्शन जीन का भाग कहते हैं, जिसके द्वारा ट्रांसक्राइब होके मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होगा। तीसरा भाग इसका टर्मिनेशन साइट कहलाता है। तो इस तरह से 3 भाग में बांटा जा सकता है, प्रमोटर साइट, ट्रांसक्रिप्शन साइट या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और टर्मिनेशन साइट। अब हम यहाँ देखते हैं जिस रीजन से ट्रांसक्रिप्शन होता है और मैसेंजर आरएनए बनता है उस रीजन्स को ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट रीजन कहा जाता है। इस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट रीजन से राइट साइड के न्यूक्लियोटाइड्स ये डाउन स्ट्रीम कहलाता है, जबकि दूसरे साइड या लेफ्ट साइड के सारे न्यूक्लियोटाइड्स अप स्ट्रीम वाले न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। डाउन स्ट्रीम को प्लस के द्वारा डिनोटेट किया जाता है, जबकि अप स्ट्रीम को माइनस के द्वारा डिनोटेट किया जाता है। स्टार्ट पॉइंट से लेफ्ट साइड 10 न्यूक्लियोटाइड बेस दूरी पर कंसेंसस सिग्नल सीक्वेंस उपस्थित होता है, जिसे TA या टाटा बॉक्स भी कहते हैं। इसको प्रिब्नो बॉक्स भी कहा जाता है। एक कंसेंसस सीक्वेंस या सिग्नल जिसे TAGACA6 न्यूक्लियोटाइड यूनिट का बना हुआ है, जो -35 बेसेस की दूरी पर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से एक प्रमोटर साइट्स है। इस प्रमोटर साइट के द्वारा ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले इस प्रमोटर साइट को आइडेंटिफाई किया जाता है सिग्मा फैक्टर्स के द्वारा। होलो एंजाइम्स इस एरिया पे जाके या प्रमोटर साइट पे जाके बैठता है। इस एरिया को सिग्मा फैक्टर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद इस रीजन में एक स्ट्रेच होता है जिससे दोनों स्ट्रैंड वो सेपरेट हो जाते हैं। जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाता है तो ये दोनों स्ट्रैंड एक ट्रांसक्रिप्शंस बबल को बनाता है और यहीं से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है अब स्टार्ट होगा। स्टार्ट पॉइंट जो ट्रांसक्रिप्शन जहाँ पे जीन उपस्थित है वहाँ से ये स्टार्ट होगा। एक बार एक ओपन हो जाता है, अब उसके बाद इसका ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ हो जाता है। सिग्मा फैक्टर जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है जो इसको आइडेंटिफाई करता है कि किस जगह पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है, उस प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करता है। विदाउट सिग्मा फैक्टर उस रीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता और कोर एंजाइम्स किसी भी जगह पे ट्रांसक्रिप्शन को प्रारंभ कर सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना हो उस जगह को सिग्मा फैक्टर के द्वारा ही आइडेंटिफाई किया जाता है। इस डायग्राम से टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड को फिर से हम देखते हैं, जिसमें जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये एक कम्प्लीमेंट्री कॉपी को बनाता है जो कोडिंग स्ट्रैंड के आइडेंटिकल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ए न्यूक्लियोटाइड है तो ए की तरह यहाँ पे इस जो आरएनए बना है या ट्रांसक्राइब हुआ है जिसमें ए न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे रहा है, टी की जगह यू या थाइमिन है, ये यू की से रिप्लेस हो जाता है। जी की जगह यहाँ पे भी जी दिखाई दे रहा है। हम इसमें देखते हैं इलांगेशन की प्रोसेस। तो इलांगेशन की जो प्रोसेस है, एक बार पॉलीमरेज एंजाइम्स के द्वारा जब उस प्रोमोटर रीजन्स को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है तो उसके साथ ही अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस उस पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे इसके ट्रांसक्रिप्शंस के लिए जीन उपस्थित होते हैं। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए
आगे मूव करता है और साथ ही साथ आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर सेपरेट हो जाता है और ये कोर एंजाइम्स के साथ कंबाइंड होकर फिर से होलो एंजाइम को बना के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में भाग लेता है। तो इस प्रकार पॉलीमरेज एंजाइम्स इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ता है और आरएनए का सिंथेसिस करने लगता है। तो इस तरह से 5 to 3 डायरेक्शंस में आरएनए का सिंथेसिस होता है। इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए न्यूक्लियोटाइड का यूज़ किया जाता है, जो एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। उन न्यूक्लियोटाइड का यूज़ करके ये मैसेंजर आरएनए को बनाता है। इस तरह से ये इलांगेशन की प्रोसेस इस डायग्राम में और देखिए, प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये उस जगह पहुंच जाता है जहां पे इसका टर्मिनेशन सीक्वेंस होता है। उस टर्मिनेशन सीक्वेंस से जहां पे इसका ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है, हम उसको कहते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंस या स्टॉप सीक्वेंस कहते हैं। ये स्टॉप सीक्वेंस या टर्मिनेशन सीक्वेंस को ही हम टर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं, जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए 2 प्रकार के टर्मिनेटर्स आइडेंटिफाइड किया गया है। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशंस, दूसरा है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन हम देखें, रो डिपेंडेंट या रो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो टर्मिनेशंस को स्टॉप करता है। ये रो प्रोटीन आरएनए से बाइंड हो जाता है और बाइंड होने के साथ साथ ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ मूव करते रहता है। आरएनए पॉलीमरेज ये आगे की ओर बढ़ता है, साथ साथ ये भी मूव करने लगता है। आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस करके मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। टर्मिनेशन एंड पर इन्वर्टेड सीक्वेंस उपस्थित होता है जो एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स को बनाता है। क्योंकि इसमें ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो इन्वर्टेड रिपीट वाले होते हैं। सपोज जैसे मोटर MOTOR, तो उसी तरह से हम अगर उसके सीधे साइड से पढ़ें या उल्टे साइड से पढ़ें तो दोनों का वर्ड्स है सेम उसी तरह से होता है। ठीक उसी प्रकार से जो इन्वर्टेड सीक्वेंस है उसी प्रकार का होता है। और चूंकि दोनों एक दूसरे के पेयरिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसलिए आपस में पेयरिंग करके ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स को बना लेता है। जैसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है, पॉलीमरेज एंजाइम्स की यहाँ पे स्पीड है वो कम हो जाती है और रो फैक्टर यहाँ पे पहुँच जाता है। और ये रो फैक्टर्स इस न्यूक्लियोटाइड के हाइड्रोजन्स बॉन्ड को एटीपेज एक्टिविटी के कारण इसको ब्रेक करने लगता है। और इस तरह से एटीपेज एक्टिविटी या एनर्जी के प्रेजेंस में इस हाइड्रोजन्स बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और इस तरह से यहाँ से ये आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट हो जाते हैं। आगे के ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। साथ ही साथ ये जो रो फैक्टर्स है इस पॉलीमरेज एंजाइम्स को यहाँ से रिलीज कर देता है, जिसके कारण से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है और ये भी सेपरेट हो जाते हैं। दूसरा, जिसको रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन प्रोसेस में रो फैक्टर की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रोसेस में देखिए इन्वर्टेड रिपीट G और C उपस्थित होता है। इसके टर्मिनेशन एंड पर U न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होता है। U न्यूक्लियोटाइड चूंकि इसके पैरिंग न्यूक्लियोटाइड A होता है, A के साथ इसकी जो पैरिंग होती है वो काफ़ी वीक होता है। जब आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करते हुए आगे बढ़ता है, जैसे ही आगे बढ़ता है हेयर पिन का फॉर्मेशन होता है और आगे की ओर इसकी स्पीड है वो कम हो जाती है। कम होने के साथ साथ चूंकि यू रन न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड एडेनाइन के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये बाइंड होते हैं, इसलिए ये यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के साथ ही साथ आरएनए मैसेंजर आरएनए है
वो सेपरेट हो जाता है। और इस प्रकार से इस प्रोसेस के द्वारा रो इंडिपेंडेंट के द्वारा टर्मिनेशंस को स्टॉप कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, जिसको हम रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर्स भी कहते हैं, है ना, इस प्रोसेस में यहाँ पे यू टर्मिनेटर सीक्वेंस हमको दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जी और सी सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन इस डिपेंडेंट टर्मिनेटर में कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, जैसे ए यू, यू ए, जी सी, यू ए, इस तरह से ये सीक्वेंस डिफरेंट है। यहाँ पे जी यू सीक्वेंस दिखाई, जी सी सीक्वेंस है, जबकि यहाँ पे सीक्वेंस डिफरेंट होता है। और इस तरह से इस प्रकार से दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टर्मिनेटर के जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो उसमें अंतर दिखाई देता है। आज हम प्रोटीन सिंथेसिस के एक स्टेप ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स लिया था, जिसमें इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशंस की स्टडी की। थैंक यू।